जय द्वादशी माता की जय। जैन धर्म की जय। हमने कल शुरू किया था चौथा अध्याय तत्पर सूत्र का, और उसके हमने 3 सूत्र पढ़े भी थे, तो एक बार वापस उनको रिवाइज कर लेते हैं, फिर उसके बाद में हम आगे शुरू करेंगे। हम्म चलिए। पहला सूत्र हमारा था आज आपका देवास। फेस पूरा नहीं आ रहा। एक से अब ठीक है। हाँ, अब ठीक है। हाँ हाँ। ओके। देवाश चतुर्णी कायाः। देव 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार बताए थे कल मैंने। भवनवासी, फिर व्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक, ये 4 प्रकार के देव होते हैं। इनका नाम भी आपको ऐसे ही लर्न करना है जिस हिसाब से मैंने बताया ना, क्योंकि आगे का जो वर्णन है वो इसी हिसाब से आएगा। ठीक है। तो और मैंने आपको बताया भी था, और ये देखो ये डायग्राम भी मैंने बनाया है। तो इसमें देखो सबसे यहाँ पर नीचे भवनवासी रहते हैं, अधोलोक में रहते हैं ना, बताया था मैंने। व्यंतर और भवनवासी यहाँ रहते हैं। फिर ज्योतिष देव यहाँ पर मध्य लोक में। और फिर ये ऊपर 16 प्रकार के स्वर्ग के देव रहते हैं। तो उनको ऐसे ही लर्न करना। ठीक है। या ये जो मैंने 16 बताया ना, इनको बोलते हैं। हाँ, ये देखो डायग्राम दिख रहा है आपको? दिख गया ना? तो इसमें ये 16 प्रकार के जो हैं, इनको बोलते हैं कल्पोपपन्न वाले देव। ठीक है। वैमानिक देव में 2 प्रकार के हैं, एक कल्पोपपन्न और एक कल्पातीत। कल्पातीत को इसमें मैंने नहीं दिखाया है, वो बाद की चर्चा है, तो पहले यहां तक हमने आज पढ़ना है। ठीक है। तो देव 4 प्रकार के हो गए, भवनवासी, फिर उसके बाद में व्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक। आदि तत्रिषु पीतांत लेशाः। आदि के 3। आदि के 3 कौन कौन से हो गए? भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष। ये जो 3 है, इनमें पीत है अंत में जिनकी, वो लेशा होती है। ये मैंने आपको बताया था कि जब ये अपर्याप्त अवस्था में जब रहते हैं, तो इनके कृष्ण नील कापोत में से वो वाली लेशा होगी जिस लेशा से ये मरे हैं, है ना। और लेकिन जैसे ही ये पर्याप्त अवस्था में आ जाते हैं, है ना, जो भी इनकी पर्याप्त अवस्था थी पूरी हो गई, जन्म ले लिया, तो इनके कौन सी हो जाएगी? पीतलेशा हो जाएगी। फिर इनके प्रकार हमने देखे थे। दशाष्ट पंच द्वादश विकल्पाः कल्पोपपन्न पर्यंताः। इनके 10, 5, नहीं सॉरी 10, 8, 5 और 12 प्रकार होते हैं इनके, चारों प्रकार के, यानी भवनवासी के 10 प्रकार, व्यंतर के 8, फिर ज्योतिष के 5, और कल्पोपपन्न तक देवता के कितने प्रकार हैं? 12 प्रकार होते हैं। ये हमने चारों प्रकार के जो निकाय हैं, उनके हमने भेद यहाँ तक कल देख लिए थे। अब आगे जो हमारा सूत्र प्रारंभ हो रहा है कि प्रत्येक निकाय के जो देव हैं, उनमें कितने पद होते हैं। पद मतलब जैसे है तो वो भी सारे भवन, जैसे भवनवासी के जो पद हैं, जैसे होता है ना कि राजा है, प्रजा है, कोई लोकपाल है, कोई क्या है, तो वो क्या क्या होते हैं, मतलब भवन वासियों में यह सामान्य चारों प्रकार के जो ये क्या बोलते हैं, चारों प्रकार के जो निकाय हैं, उनमें क्या क्या पद होते हैं, ये सामान्य सूत्र चारों प्रकार के देवों के लिए दिया है। तो सूत्र नंबर 4 में पढ़ रही हूँ। देखिए सब। इंद्र सामानिक त्रायस्त्रिंशत् पारिषदात्म रक्ष लोकपालानीक प्रकीर्ण काभियोग्य किल विशिकाश्चैकशः। ये 10 प्रकार के पद होते हैं इनमें, किसमें? इन देवता लोगों में। कौन कौन से? अच्छा, एक बार सूत्र को पढ़ लीजिए, नीलम भाभी आप पढ़ लीजिए। हाँ। इंद्र सामानिक त्रायस्त्रिंशत् त्रायस्त्रिंश क्या होगा ये? त्रायस्त्रिंश।
त्रायस्त्रिंश पारिषदात्म रक्ष लोकपालानीक प्रकीर्णकाभियोग्य किल विश किल विशिकाश्चैकशः। हाँ बिल्कुल ठीक। अब देखो इंद्रों में, ओ सॉरी, इंद्रों में क्या, देवताओं में कौन कौन से पद होते हैं। पहला पद है इंद्र का, फिर सामानिक, तीसरा त्रायस्त्रिंशद, फिर उसके बाद में हो गया पारिषद, फिर आत्मरक्ष, फिर लोकपाल। यहाँ से जो लोकपालानीक है ना, तो अनीक शब्द अ निकलेगा, तो अनीक, प्रकीर्णक। अब यहाँ से फिर अ निकलेगा तो अभियोग्य और किल्विश। ये 10 प्रकार के इसमें क्या होते हैं, पद होते हैं सारे प्रकार के। एक सामान्य सूत्र दे दिया कि देवताओं में ये पद होते हैं। अब ये समझो कौन कौन क्या क्या होता है। इंद्र का मतलब होता है जिनकी आज्ञा, उस निकाय के सारे लोगों पर जिनकी आज्ञा चलती है। यानी अपन जैसे अपने होता है ना हेड ऑफ फैमिली, अपने जैसे दादा हैं तो वो हेड ऑफ फैमिली होते हैं हमारे, जो घर में सबसे बड़े हैं दादा, उनकी आज्ञा चलती। तो ऐसे ही जिसकी आज्ञा सभी पर चलती है उसको इंद्र बोलते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद में सामानिक देव। सामानिक देव मतलब ऐसे हैं कि वो है तो इंद्र के समान ही, लेकिन उनकी आज्ञा नहीं चलेगी। वो इंद्र के समान, उनकी आयु भी होगी, उनके भोग भी होंगे, उपभोग भी होंगे, है ना, है उनके समान, लेकिन उनकी आज्ञा नहीं चलेगी, यानी वो हेड नहीं है। ठीक है। तो वो कहलाएंगे सामानिक। फिर तीसरे नंबर पे त्रायस्त्रिंशद। ये होते हैं जो संख्या में 33 होते हैं। त्रायस्त्रिंशद का मतलब 33, 33। तो ये क्या किसके समान होते हैं, जो पिता हो गए, गुरु हो गए, उपाध्याय हो गए, उनके समान होते हैं। उनको हम कहते हैं त्रायस्त्रिंशद। क्या 33 होते हैं, इनकी संख्या कितनी है, 33। फिर पारिषद देव। पारिषद का मतलब होता है जो सभा में, यानी सभा लगती है ना जब दरबार लगता है, तो ये मित्र और प्रेमी जनों के समान होते हैं, उनको पारिषद कहते हैं। जो मित्र के समान है, प्रेमी जन है, स्नेह रखते हैं, तो ये पारिषद देव कहलाते हैं। फिर आत्मरक्ष। आत्मरक्षक का मतलब जो अंग रक्षक के समान देवता है, जो बॉडीगार्ड, एज अ बॉडीगार्ड, जो इंद्र, हालांकि देखो इंद्र को किसी प्रकार के अपनी रक्षा के लिए किसी की आवश्यकता नहीं है, वो तो खुद अपनी रक्षा कर सकते हैं, बट उनका वैभव है, उनको पुण्य से ये चीज अपने आप मिली है कि उनके भी अंग रक्षक होंगे। फिर लोकपाल। लोकपाल का मतलब होता है जो दरबार लगता है तो गेट पे नहीं खड़े होते द्वारपाल, खड़े होते हैं ना वो, तो वो वाले देवता कहलाएंगे लोकपाल। फिर होता है अनीक। अनीक का मतलब होता है सेना। जैसे जब इंद्र क्या करता है, सेना लेकर के कहीं पे जाता है ना, तो उनमें 7 प्रकार की सेनाएं उनके पीछे पीछे चलती है, उसमें से एक होता है अनीक। मतलब उसमें पता है क्या क्या, जैसे कोई पैदल चलने वाला है, ठीक है, कोई आगे डांस करते करते भी चलते हैं, कई नृत्यांगनाएं भी चलती है, तो उनकी सेना में 7 प्रकार की सेना में ये अनेक आ जाते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद हो गया प्रकीर्णक। प्रकीर्णक का मतलब होता है जैसे उनका जो पूरा गांव बना हुआ है एक तरह से, है ना, ये जो देव है जैसे भवनवासी देव, हमने क्या पढ़ा था, 7 करोड़ 72 लाख भवनवासी देव। तो उनका मतलब हमारे तो कुछ भी नहीं है हमारा शहर, तो उनका तो कितनी बड़ी भूमि होगी। तो वहां पर जैसे गांव में भी तो लोग रहते नहीं है, सामान्य जनता प्रजा, वो तो वो किस में आ जाएगी, प्रकीर्णक में। ये भी सब देव ही हैं, लेकिन वो सारे उनको क्या कह दिया, प्रकीर्णक। फिर है अभियोग्य। अभियोग्य का मतलब होता है कुछ देवता ऐसे होते हैं जिनको इंद्र आज्ञा दे देता है कि भाई आप क्या करो, वाहन बन जाओ, वाहन बन जाओ, रथ बन जाओ। जैसे ऐरावत हाथी है, सौधर्म इंद्र आज्ञा देता है कि नहीं देता, वहां तो पशु थोड़ी ना होते हैं,
वो खुद बोलता है अपने जो अभियोग्य जाति के देव होते हैं कि भाई आप लोग क्या करो, इतना बड़ा ऐरावत हाथी बना दो। तो ये कौन बनाता है? अभियोग्य जाति के देव। वो क्या बन जाते हैं? वाहन बन जाते हैं। फिर लास्ट का बच गया किल्विश देव। ये जो किल्विश देव है, ये सबसे, आप कह सकते हो कि लोअर स्टैंडर्ड वाले देव होते हैं। कैसे? जैसे कोई होता ना, अपन छुआछूत की, मतलब जैसे किसी को हे दृष्टि से जो नहीं देखते कि नहीं ये शूद्र है, इनको, जैसे अपने कोई सफाई कर्मचारी नहीं होते, कोई होते हैं ना, तो क्योंकि वो गंदगी आदि उठाते हैं जैसे, तो उस टाइप से, मतलब ये वाले देव हो गए किल्विश जाति के देव। ठीक है। तो ये 10 प्रकार के पद हैं, जो इनका एक सामान्य वर्णन कर दिया है कि ये चारों प्रकार के जो देवता हैं उनमें ये पद पाए जाते हैं। ठीक है, आया सबको समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। सूत्र नंबर 5। त्रायस्त्रिंशत् लोकपाल वर्ज्या व्यंतर ज्योतिष्काः। त्रायस्त्रिंशत् लोकपाल वर्जा व्यंतर ज्योतिष्काः। हाँ पढ़िए सोनल जी। त्रयस्त्रिंशत् लोकपालवर्ज्या व्यंतर्ज्योतिष्कः। हाँ, अब देखो, पहले एक सामान्य सूत्र बता दिया था कि भाई सब में ये पद है, लेकिन अब थोड़ा सा स्पेशल बताया है व्यंतर और ज्योतिषों के लिए। तो वहां पर क्या होता है वो बता रहे हैं। त्रायस्त्रिंशद, यानी जो हमने त्रायस्त्रिंशद नाम का पद बताया था ना, जिसमें 33 नियुक्त होते हैं, 33 देव नियुक्त होते हैं वो, और एक लोकपाल। लोकपाल का मतलब जो गेट के वहां द्वारपाल बन के जो खड़े होते हैं, वर्जा नहीं होते हैं। किसमें नहीं होते? व्यंतर में और ज्योतिषियों में। यानी ये दो पद व्यंतर और ज्योतिष में नहीं होंगे, तो किस किस में होंगे? भवनवासी में और वैमानिक देव में वहां होंगे, और इन दो में ये नहीं होंगे। तो कहने का मतलब है इन दोनों में 8 8 प्रकार के पद ही पाए जाएंगे। क्लियर? इनमें 8 8 प्रकार के पद होंगे त्रायस्त्रिंशत। और लोकपाल नाम के जो देवता हैं वो व्यंतरों में और ज्योतिषियों में नहीं होंगे। ठीक है, चलिए आगे। हाँ दीपा जी लाडनू, सूत्र नंबर 6 में पढ़ रही हूँ, उसके बाद आप पढ़िएगा। पूर्वयोर द्वि इंद्राः। पूर्वयोर द्वि इंद्राः। पढ़िए। पूर्वयोर्द्विन्द्रा। हाँ, अब ये कह रहे हैं पूर्वयो द्वि इंद्राः। पूर्वयोर द्वि इंद्राः, यानी पूर्व के जो दो निकाय हैं उनमें दो दो इंद्र होते हैं। देखो सूत्र को समझना। पूर्वयोः, ठीक है। फिर यहां से शब्द निकला द्वि और इंद्रा, दो इंद्र होते हैं। ये तो समझ में आ गया, दो इंद्र होते हैं, द्वि इंद्रा मतलब दो इंद्र होते हैं। अब ये शब्द था पूर्वयोः। तो पूर्वयोः का क्या मतलब निकला कि पूर्व के दो। अब दो कहाँ से लाए? शब्द दो तो इसमें है नहीं। वो शब्द हम कहाँ से लाए? क्योंकि ये जो है ना द्वितीय विभक्ति का शब्द है पूर्वयोग, सप्तमी विभक्ति का द्विवचन। तो ये अंडरस्टूड है कि इसका मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि पूर्व मतलब तो समझ में आ गया, पहले के। और दूसरी विभक्ति है यानी दो, यानी पहले के जो दो हमने पढ़े उसमें दो दो इंद्र हो गए। पहले क्या पढ़ा? भवनवासी और व्यंता। ठीक है, यानी इन दोनों में दो दो इंद्र होंगे। बाकी तो इसका क्या मतलब निकल रहा है कि बाकी में तो सब में एक एक इंद्र होगा। जैसे हम पढ़ते हैं ना सौधर्म इंद्र, वो अपने पूरे जो उसका पहला स्वर्ग है उसका वो एक ही इंद्र होता है सौधर्म। ऐशान स्वर्ग का एक इंद्र होता है ऐशान। लेकिन यहाँ पर उन्होंने कह दिया कि जो भवनवासी और जो व्यंतरवासी देव हैं उनमें क्या होगा, उनके जितने भी प्रकार है ना, हर प्रकार में दो दो इंद्र उनमें पाए जाएंगे।
ठीक है। जैसे भवनवासियों के अब हम पढ़ रहे हैं कि भाई उनमें 10 प्रकार होंगे भवनवासियों के, तो हर प्रकार के दो दो इंद्र, तो यानी कुल मिलाकर वहां पे 20 तो इंद्र होंगे और 20 ही प्रति इंद्र होंगे। ठीक है। तो ये दुख है वहां का एक प्रकार का, ये क्या है, दुख में गिना जाता है इसको, कि भाई म, अपने साम्राज्य का वो एक अकेला ही मालिक नहीं है, वहां पे मालिकपना बट गया क्योंकि उनका इतना पुण्य नहीं है, तो वो पुण्य बट गया। ठीक है। जैसे हमारे घर में क्या है, मान लीजिए 3 संतानें, तो बंटवारा 3 में होगा कि नहीं, तो वो जितनी संपत्ति 3 में और एक होता तो एक को ही मिलता, लेकिन उनका पुण्य इतना ही है कि वो, उनका जो इतना वैभव था, ऐश्वर्य था, तो उनको दो को एक साथ में शेयर करना था। ठीक है। ये इसलिए यहाँ पे सूत्र लिखा कि पूर्वयोर द्विइंद्रा, यानी शुरू के जो भवनवासी और व्यंतरवासी देव हैं, उनके जितने भी प्रकार होंगे उनके हर प्रकार में दो दो इंद्र होंगे। ठीक है। चलिए आगे, सूत्र नंबर 7। हाँ। नीलम भाभी मैं पढ़ रही हूँ, फिर आप पढ़िएगा। काय प्रविचारा आ ऐशानाथ, काय प्रविचारा आ ऐशानाथ, पढ़िए। काय प्रविचारा आ ऐसा नाथ। हाँ। अब यहाँ पे थोड़ा सा उन्होंने क्या बताया है कि सुखों के बारे में, सुख कैसा है देवों में, वो सुख कैसे प्राप्त करते हैं। ठीक है। ये सुख बता रहे हैं कि जैसे होता ना, प्रविचार का मतलब होता है संतुष्टि से, भोग करने से, है ना। भोग, कौन से भोग की बात हो रही है यहाँ पे, कि आ, जैसे खाने पीने वाला सुख नहीं, वो तो उनको वैसे ही मिल जाता है, अमृत में कंठ झरता है। यहाँ पे हो रहा है कि वो जो काय से प्रविचार करते हैं ना, भोग मैथुन जिसको बोलते हैं हम लोग, वो उसकी बात हो रही है। तो वो क्या बता रहे हैं, काय प्रविचारा, काय से मतलब अपनी पूरी बॉडी से, तो उससे प्रविचार, प्रविचार मतलब अपनी पूरी काय से प्रविचार कहाँ तक होता है, यानी जो देवता लोग हैं वो देवियों के साथ में जो भोग करते हैं, तो वो कहाँ तक करते हैं, तो लिखा है आ ऐशानाथ। आ मतलब तक, और ऐशानाथ मतलब ऐशान स्वर्ग तक। ठीक है। यानी ईशान स्वर्ग तक के जो देवता लोग हैं, वो क्या करते हैं, देवियों के साथ काय के साथ प्रविचार करते हैं, यानी जैसे मनुष्य लोग में मेल और फीमेल क्या करते हैं, भोग करते हैं ना, वैसा भोग कहाँ तक होता है, दूसरे स्वर्ग तक। ठीक है। अब ये दूसरे स्वर्ग तक मैंने आपको बताया, तो कौन कौन आ गया दूसरे स्वर्ग तक, ये देखो, भवनवासी आ गए, फिर उसके बाद में व्यंतर आ गए, फिर ज्योतिष देव आ गए, और पहला और दूसरा स्वर्ग, ये दिख रहा है क्लियर, पहला और दूसरा दिखा, पहला और दूसरा स्वधर्म और ऐशान स्वर्ग, यहाँ तक के लोग क्या करें, सॉरी, यहाँ तक के देवता लोग क्या करेंगे, अपनी पूरी होल बॉडी के साथ में क्या करते हैं, देवियों के साथ में भोग करते हैं, या प्रविचार करते हैं, या अपनी संतुष्टि करते हैं, है ना। अपनी जो भी भोग की संतुष्टि है वो दूसरे स्वर्ग तक होती है। अब यहाँ पर ये होता है, ये बात आ जाती है कि तो फिर जब वो भोग भोग रहे हैं, तो क्या उनके संतान उत्पत्ति होती है, नहीं होती। क्यों, ये हमने पहले ही कह दिया कि जो देवता लोग होते हैं वो तो अपने आप उपाध्यायों से जन्म लेते हैं, और दूसरा, इनमें मैंने बताया था पहले ही कि इनमें मांस, हड्डी, मज्जा, मेद, ये सब कुछ होता ही नहीं है वहां पर, तो इसलिए संतान उत्पन्न होने की क्रिया का तो प्रश्न ही नहीं होता, सिर्फ उनको संतुष्टि मिलती है ये सब करने से, बाकी संतान उत्पत्ति नहीं। क्लियर। ठीक है। चलिए आगे, सूत्र नंबर 8। शेषाहा। अब देखो, ये हमने दूसरे स्वर्ग तक की बात तो कर ली, कि अब तो वो फिर शिष्य क्वेश्चन पूछ रहा है कि तो फिर आगे के देवताओं को भी तो बताओ,
कि वो कैसे प्रविचार करते हैं। दूसरे आपने तो बता दिया दूसरे तक ही, तो बाकी के देवताओं में क्या होता है, तो उसका आगे का सूत्र पढ़ रहे हैं। शेषाः स्पर्श रूप शब्द मनः प्रविचाराः। क्या बोल रहे हैं? शेषाः स्पर्श रूप शब्द मनः प्रविचारा, यानी, हाँ पढ़िए इस सूत्र को, सोनल जी आप पढ़िए। शेषः स्पर्श रूप शब्द मनः प्रविचारः। हाँ हाँ, चलो चलो, ठीक है। हाँ, शेषः, अब शेष जो देवता लोग बच गए, हमने 16 स्वर्ग बताए थे ना आपको, तो 16 में से दो तो उधर आ गए। अब बाकी कितने बच रहे हैं? 14। 14 और बच रहे हैं भी, तो उनके बारे में बताया कि वो प्रविचार कैसे करते हैं। तो बताया है स्पर्श से, रूप से, शब्द से और मन से वो प्रविचार करते हैं। किस किस से? स्पर्श से, रूप से, शब्द से, मन से। स्पर्श रूप शब्द और मन। एक मिनट। अच्छा, ठीक है। हाँ, अब कहाँ कैसे कैसे इनको फिट करना है वो देखो। स्पर्श से कैसे प्रविचार करते हैं, जैसे वो पहले वाले स्वर्ग के जो देव थे वो अपनी काय से प्रविचार कर रहे थे पूरा, है ना, जैसे मनुष्य लोक में होता है। अब आगे के आप बढ़ जाओ दो स्वर्गों में और, 16 में से दो तो उधर चले गए, आगे के दो स्वर्गों में वहां क्या करते हैं देव, देवांगनाओं को केवल स्पर्श करके ही अपनी संतुष्टि प्राप्त कर लेते, यानी उनका आलिंगन करके, सिर्फ उनका आलिंगन करके, उनका स्पर्श करके ही उनको संतुष्टि मिल जाती है। तो वो आगे के दो देवता हुए, ठीक है। फिर और आगे बढ़ते हैं चार स्वर्गों में, उनके नाम अभी बाद में बताएंगे, आएंगे सूत्रों में। आगे के जो और चार देवता हैं वो सिर्फ देवियों का रूप ही देख लेते ना केवल, तो केवल देखने मात्र से ही उनको संतुष्टि हो जाती है, उनको आलिंगन भी नहीं करना पड़ता, टच भी नहीं करना पड़ता, बिना टच के सिर्फ आई कांटेक्ट से ही उनको संतुष्टि मिल जाती। फिर उसके आगे और चार स्वर्गों में हम बढ़ते हैं तो शब्द, केवल देवियां यदि गाना गाती है या कुछ बोलती है, मीठी बातें बोल देती है, केवल उनको सुनने से ही उनकी संतुष्टि हो जाती है। तो अब क्या किया, पहले वाले में देखने का था, यहाँ पर सुनने से, शब्दों को सुनने मात्र से, जैसे कि कोई देवी है उसने हंसी हंसी में कोई बात कह दी, कोई कथा सुना दी, है ना, तो उनको देख मतलब सुनने से ही क्या हो जाता है, उनको संतुष्टि मिल जाती है। फिर आगे के अब चार स्वर्ग और बच गए, तो उन चारों स्वर्गों में जो लास्ट के आ गए उनमें मन से प्रविचार होता है, यानी केवल मन में सोच लेने मात्र से, ना उन्होंने देवियों को देखा, ना टच किया, ना उनकी कोई बात सुनी, ना देखी, केवल मन में सोचा और सोचने मात्र से ही उनको संतुष्टि मिल जाती है। यानी देवांगना का मन में संकल्प भी आ गया, कोई किसी प्रकार का कोई बात मन में आ गई, तो उनको क्या मिल जाती है, संतुष्टि मिल जाती है। तो इस प्रकार से 16 प्रकार के जो आगे हम स्वर्गों में बढ़े, तो वहां पर ऐसे ऐसे काय से प्रविचार क्या होता है, अलग अलग तरीके से उनमें प्रविचार होता है, ठीक है। शुरू के दो में काय से, बाकी के 14 में स्पर्श स्पर्श रूप शब्द और मन से प्रविचार होता है। तो फिर उसके आगे क्वेश्चन पूछा कि अभी तो इसके आगे भी तो देवता लोग रहते हैं, ये देखो, ये मैंने यहाँ पे खाली स्पेस छोड़ा ना, ये दिख रहा है सबको, ये ऊपर वाला दिख रहा है क्या? हाँ, तो ये स्पेस में भी देवता है, उनका वर्णन अभी मैंने आपको कराया नहीं। तो उन्होंने पूछ लिया कि वहां के देवताओं का क्या, वो क्या करते हैं फिर।
क्योंकि आगे जो देवता रहते हैं ना वो कौन से हैं? 9 ग्रेवियक, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर विमान वाले देव वहां रहते हैं। तो वो आगे पूछे कि फिर वहां का क्या, तो उसके लिए आगे का सूत्र है, सूत्र नंबर 9, परे प्रविचारा, परे प्रविचारा। हाँ, दीपा जी लाडनू से पढ़िए। परे पविचारा। हाँ, परे प्रविचारा यानी परे, परे का मतलब अब जहां तक हमने बात कर ली उसके आगे। तो आगे के जितने भी देवता लोग हैं वो क्या है? अप्रविचारा। ये यहाँ पर देखो, ये एस जैसा बना हुआ ना, इसको अपवर्ग बोलते हैं। तो इसको पूरा सूत्र बोलते हैं जब तो नहीं पढ़ते हैं, लेकिन जब इसको संधि विच्छेद करके बोलते हैं तो एस बोलते हैं। तो क्या बोला जाएगा संधि विच्छेद जब करेंगे? तो परे अप्रविचारा, यानी कि वहां पर प्रविचार होता ही नहीं है। वहां पर वो लोग कैसे भी क्या नहीं करते? प्रविचार नहीं करते हैं। नहीं करने का मतलब ये नहीं है कि वहां पर मैथुन नाम की संज्ञा नहीं है, संज्ञा तो है, लेकिन वो इतने उत्कृष्ट जाति के देव हैं कि उनके मन में ऐसा प्रविचार करने के भाव ही नहीं आते, है ना? वहाँ तो देवियां ये होती कि देखो, नहीं होती? नहीं होती, नहीं होती। तो वहां पर उनके मन में देखो, एक कारण ये भी है प्रविचार नहीं करने का, क्योंकि वहां पर देवियां ही नहीं होती है। देखो, कोई चीज होती है, जैसे हमारे घर में मान लो हमने गुलाब जामुन बनाए, नहीं थे तो कोई विकल्प नहीं था। अगर बने हुए हैं, अब हमने सुबह खा लिए तो भी हमारी इच्छा होती है कि हम दिन में भी खा लें, शाम को भी खा लें। होता है ना, जो चीज पड़ी है सामने, तो हम उसको देख करके ही मन हो जाता है कि हम उसको खा लें। तो यानी देखने से भाव उत्पन्न हुआ। अब वहां पर तो देवियां ही नहीं है, और दूसरा वो उत्कृष्ट जाति के देव है, क्योंकि अब उन देवों ने क्या किया? अपने दुखों को खत्म कर लिया। तो ये देवियों के साथ संभोग करना भी क्या है? सुख तो मिलता है, लेकिन क्योंकि दूसरों पे डिपेंड है तो एक प्रकार का दुख भी है। दोनों ही बातें हो गई, समझ में आया? तो वहां पर इसीलिए वो देवियों के साथ प्रविचार करने का कोई बात ही नहीं है, वो लोग करते ही नहीं, है ना? उनके मन में भी नहीं आता। देवियां नहीं है, वो देखते नहीं है तो वो करते भी नहीं। ठीक है? तो ये जो 16 प्रकार के स्वर्ग थे, उसके आगे के देवताओं में प्रविचार होता ही नहीं। ठीक है? आया समझ में? चलिए, सूत्र नंबर 10। हाँ, मैं पढ़ती हूँ, संतोष जी आप पढ़ना फिर, ठीक है? हाँ, आवाज आ पहले रही मैं है पढ़ इसकी? लेती आवाज आ रही है क्या मेरी? हूँ। हाँ आवाज आ रही चलिए, है क्या? हाँ आ रही है, आ रही। भवन वासिनो सूर्य नाग विद्युत सुपर्णाग्नि वातस, वातस तनितो दधि द्वीप दिक कुमाराः। पढ़िए। भवन वासिनो असुर वित्त भाग्य विद्युत सुपर्णाग्नि वातस तनितो दधि। वातस ने हाँ, तोधि दिक कुमार। हाँ ठीक है। ये देखिए, नाम क्योंकि एक दूसरे के साथ में सारे कनेक्ट है, तो एक बार वापस आप क्या करो? अंडरलाइन करो, जैसे जैसे अपन बोल रहे हैं ना वैसे वैसे अंडरलाइन करो उसको। भवन वासिनो, पेंसिल है आप लोगों के पास में? तो पेंसिल से अंडरलाइन कर लो, भवन वासिनो। फिर ये देखो, फिर अपवर्ग आया ना, तो इसको जब संधि विच्छेद करेंगे तो असुर बन जाएगा। अभी तो सुरी बोलना है, भवन वासिनो सुर, तो सुर अभी सुरी बोलना है। फिर नाग, फिर विद्युत सुपर्णाग्नि वातस तनितो दधि द्वीप और दिक कुमार। अब ये देखो, यहाँ से भवनवासी जो देवता है उनके 10 नाम निकल रहे हैं, कि भवनवासियों के 10 प्रकार कौन कौन से हैं। ठीक है? तो देखो, भवनवासियों के 10 प्रकार कौन को पहले दे दिया ना इन्होंने, भवनवासिनों यानी भवनवासियों के
भवन वासियों के 10 प्रकार कौन से हैं? तो सबसे पहला असुर, फिर नाग, विद्युत कुमार, सुपर्ण कुमार, अग्नि कुमार, वात कुमार, स्तनित कुमार, इसको लिख लो आप, स्तनित कुमार, उदधि कुमार, द्वीप और दिक कुमार, द्वीप और दिक कुमार। कितने हो गए? कितने हो गए? गिने नहीं क्या? 10 हो गए, 10। 10 हो गए। हाँ, तो भवनवासी देवताओं के 10 प्रकार होते हैं। अब इनके आगे, हर के आगे कुमार क्यों लगाया हमने शब्द? कुमार शब्द इसलिए लगाया क्योंकि ये जो टाइप है ना देवताओं का, भवनवासियों का, ये कैसे होते हैं? ये जैसे हमारी जनरेशन में जो यंग बच्चे होते हैं, तो वो क्या करते हैं यंग बच्चे? उनको होता है ना, जा मतलब फुर्ती उनमें बहुत रहती है ना। तुरंत उठे, कहीं चले गए, तुरंत उठा, कहीं पर कुछ कर दिया उन्होंने, मतलब जैसे होता है ना फुर्ती वाले, जल्दी जल्दी, जैसे यंग वाले जो काम होते हैं। तो ये भवनवासी जो देव हैं, इसीलिए इनके आगे क्या लगाते हैं? ये कुमार शब्द हर देव क्या है, हर देवता के आगे लगाते हैं कि वो कहीं भी कभी भी चले जाते हैं, उनकी मर्जी होती ना। तो वो क्या करते हैं, ऊपर मध्य लोक में भी घूमने फिरने के लिए आ गए, है ना, यहाँ से वहां आते जाते रहते, इसलिए सारों के ही आगे यहाँ पर ये कुमार शब्द लगाया है। तो ये इस तरह से भवन वासियों के 10 प्रकार हैं। अब इन 10 प्रकारों में हर एक का जो प्रकार है उसके बारे में कल बताएंगे आप लोगों को, कि नाग कुमार क्या करते हैं, अग्नि कुमार क्या करते हैं। इस सूत्र को हम कल एक बार वापस से ले लेंगे, ठीक है? तो आज इतना ही रखें क्योंकि टाइम होने वाला है, ठीक है? चलिए जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं। हे जिनवाणी भारती, तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक धरो सदा दो। देव जो अरहंत को, दीवाने ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का पंथ। बोलिए द्वादशांग जिनवाणी माता की जय, जय जैन धर्म की जय। जय। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। इसी भावना के साथ हम हमारे क्लास को यही विराम देते हैं। अच्छा, कल नीलम भाभी ने मेरे को पूछा था कुछ, कि रिद्धियों के नाम पूछे थे ना आपने, एक बार लिखाऊं नाम रिद्धियों के? लिखो, हाँ अणिमा, एक दो। हाँ। महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, फिर ईशत्व और वशित्व। वशित्व को हम एक नाम से और जानते हैं, काम रूपित्व। काम रूपित्व। ये 8 प्रकार की रिद्धियां हैं जो देवता लोगों में होती है, ठीक है? चलिए, रिवीजन साथ साथ में करते जाना आप लोग, ताकि फिर बाद में दिक्कत ना हो, है ना? हाँ, चलिए, सबको सादर जय जी।